नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा मोहाड़ी जिला भंडारा में प्रवचन चल रहा है और अपने इसी प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने परमात्मा एक सेवक मंडल एवं मानव धर्म के संस्थापक बाबा जुमदेव जी के कार्यों पर टिप्पणी की, जिसके बाद बाबा जुमदेव जी के सेवकों की भावनाएं आहत हुई और इसी बात से नाराज उनके अनुयायियों द्वारा मोहाड़ी पुलिस स्टेशन पर धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वह बाबा जुमदेव जी के हजारों समर्थकों की भीड़ मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई, जिसके कारण मोहाड़ी पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भीड़ पर नियंत्रण पा लिया गया और भंडारा जिला एसपी लोहित मतानी द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई करने का भरोसा बाबा जुमदेव जी के समर्थकों को दिया गया। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की भंडारा से यह खास रिपोर्ट। हमारा सबका कहना है बाबा पे जो उसने उंगली उठाया है उसको एक तो उसके कार्य बंद हो करो, उसका जो प्रवचन है ये बंद करो और उसको अरेस्ट करो। आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम नरेंद्र मेहर, माजी सचिव परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर। कल जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो वक्तव्य किया है वो वक्तव्य के ऊपर में हमारा जो कहना ऐसा है कि उसका जो कार्यक्रम चालू है वो तुरंत बंद करे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, हाँ उसको तुरंत अरेस्ट करे। अगर ऐसा होता नहीं तो हम सब सेवक कल बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इससे प्रशासन को भी तकलीफ होगी, सब जन समुदाय को भी तकलीफ होगी। ऐसा न हो इसलिए हमारा कहना जो है प्रशासन ने सुनने को ना कि उसको तुरंत अरेस्ट करे और कार्रवाई करके उसका प्रोग्राम बंद करें। लेकिन अभी जो बाबा जुमदेव जी है उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया है, शांति से रहते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा एफआईआर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी और माफी भी मांगने कहा जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री को, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमने देखा कि आक्रामक हो रहे हैं और लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। क्यों? कारण ऐसा है कि वो जो उनका समाधान न होने के कारण लोग तीव्र अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और ये जो है वो प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी जो भावना है उसके ऊपर में प्रशासन कार्रवाई करे और तुरंत उसका निर्णय दे, इसलिए ये सब बातें सामने में आ रही है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ये मोहाड़ी क्षेत्र के अंदर में जो बागेश्वर महाराज की जो प्रवचन चल रहा है, उन्होंने बागेश्वर महाराज ने मान के कि बाबा जुमदेव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर ये एक जनमानस की जैसे परमात्मा एक सेवकों के मानव धर्म के सेवकों की जो आत्मा को दिखाया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एक अर्जी दाखिल की है, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और उन्होंने जाहिर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उनके ऊपर और उन्हें अटक करनी चाहिए। हमने चीज़ें उनको साफ को दिए हैं, अगर मतारी साहब अपनी पुलिस कार्रवाई में उनकी इसमें क्या चलता है तो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। आप बता सकते हैं ऐसा क्या कुछ कहा था कि इतना सब लोग देखते हैं कि बॉडी का हाँ, उन्होंने कहा कि भाई महानते के बाबा जुमदेव जी के जो अनुयायी है वो भगवान वो हनुमान जी को तो मानते हैं लेकिन हनुमान जी की बातों को नहीं मानते, ऐसा उसने उसके टिप्पणी किया था क्या। इसके लिए हमारा पूरा परमात्मा समाज जो समुदाय है जो उसके ऊपर में नाराज है, पीढ़ी तो नरक में जाएगी मगर दूसरा महत्व जो है कि उन्होंने कहा कि अभी जो ये लोग कर रहे हैं ये आने वाली जो पीढ़ी है जो गई है वो पीढ़ी वो भी नरक में और ये भी नरक में। अब नरक और स्वर्ग यही महाराज को समझ में नहीं आता कि नरक और स्वर्ग कहाँ है। नरक और स्वर्ग ये होता है कि जिस परिवार के अंदर में अच्छी खासी हंसी खुशी से जीवन जी रहे, चाहे वो छोटा परिवार सबके परिवार का हो क्या, वह स्वर्ग है। और जिस परिवार के अंदर में कोई परिवार अगर अच्छा नहीं है, शराब पीता हो, बुरे व्यसन करता हो, वो परिवार नरक में रहता है। हाँ, अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उसके बाद में हम लोग फिर मोहाड़ी क्षेत्र की इस पुलिस स्टेशन में आएंगे और हम अपनी फॉर्म कार्रवाई करेंगे यहाँ पर दोबारा से। तो इस तरह से जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका मोहाड़ी
गांव जिला भंडारा में जो प्रवचन चल रहा है उसमें उन्होंने जो परमात्मा एक ही जुमदेव बाबा जी है उनके खिलाफ में शब्द कहे, जिसके बाद जो मोहाड़ी गांव के जो लोग हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने आज मोहाड़ी गांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करी है। और जो परमात्मा एक के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर एफआईआर हुई है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो तीव्र आंदोलन किए जाने की भी उन्होंने चेतावनी यहाँ पर दी है। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बागेश्वर बाबा के खिलाफ में मोहाड़ी गांव के लोगों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बागेश्वर धाम बाबा ने जो कल वक्तव्य दिया था परमात्मा एक संगठन संस्था धर्म के खिलाफ में, उसके अनुषंगाने जो हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसके अनुषंगाने हमने गुना दाखिल किया है बागेश्वर धाम बाबा पे और आयोजकों पे 295 का कलम लगाया है। इसके बाद उपयुक्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। साथ में जो कायदा व्यवस्था का प्रश्न है, जो लोग जमा हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्पर्स कर रहे हैं। हमने पूरे ज़िले का मैन पावर यहाँ पर लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगाया है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे कायदा व्यवस्था ख़राब करने का प्रयत्न करेगा उस पर भी हम लोग गुना दाखिल करेंगे और उनको भी हम लोग अटक करेंगे। सर, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में, आपने एफआईआर की है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ में, क्या बताना चाहेंगे? आपका परिचय दे दीजिए। मैडम, मेरा नाम रामेश्वर उर्कुड़ा जोगी, मुक्काम तुमसार, महान तेगी बाबा जुमदेव जी का मैं सेवक हूँ। जो धीरज जी शास्त्री महाराज हमारे मोहाड़ी के अंदर में आए और वो अपने प्रवचन के अंदर में हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी के ऊपर जो अपशब्द का उन्होंने जो वापर किए, हमारे सेवकों को भी बहुत बड़ा आघात हो चुका है। उस माध्यम से हम कल से पुलिस स्टेशन मोहाड़ी गांठे हुए और सभी सेवकों के माध्यम से हमने एफआईआर दर्ज उनके ऊपर करे हैं और हमारे एसपी साहब ने उन्होंने कहा है कि हम उनके ऊपर गुना दाखिल करते हैं। वो अभी 5 बजे जैसे ही मंच के ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही वो तुरंत हमें हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी को वो माफ़ी मांगने वाले और अभी हमारे सभी पदाधिकारी मंडल के और मार्गदर्शक महोदय और सभी सेवकों को माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उसके बाद में एसपी साहब ने कहे हमको जो भी कार्रवाई करनी है वो हम आपको न बताते हुए हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, वरना आपने यदि कार्रवाई हमारी पूरी नहीं मान्य नहीं है तो कल से आप लोग उपोषण धरने जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इस टाइम हमारी बात हो चुकी है। आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? हाँ, मैं जयदेव धांडे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का सेवक हूँ और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की ओर से हम जो इतने सेवक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अभी जो क्या कलम लगी वो अभी तक हमारे सामने नहीं है। जिस प्रकार से एसपी साहब और सब ने बोला, हम इतने तादाद से इकट्ठा आए और जो पाखंडी जो ये धामेश्वर बाबा अपने आप को कहता है, हम उनका पूरा निषेध करते हो। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे बारे में हमारे धर्म बिना पता हुए वो हमारे समिति के साथ में बैठे, मंडल के साथ में बैठे, तब तक हम नहीं मानेंगे। और जो उनके ऊपर सेक्शन लगे हमारे सब सेवक भाइयों को पता चले और उसको नॉन अवेलेबल ये हो, जिस उसको पार्टी का उसके ऊपर एजेंडा होगा या हाथ होगा, हम उनका भी निषेध करते हम। और ये हम दिखा देंगे आने वाली हमारी ताकत पूरे जो भी है। और जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे आने वाले दिनों में और भी हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं चला कि क्या कल में लगी हो। आज उनका कार्यक्रम और दोबारा चालू हुआ। ये हमारे गांव में आकर ये हमें सिखाता है और हमारे पूर्वज को और पूर्वजों को नर्क की बात करता है। हम देखते हैं ये हमें बताए। और हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के सेक्शन है, वो भी इनके ऊपर लगना चाहिए। यही भगोड़ा है जो नागपुर से अंधश्रद्धा समिति ने इसको भगाया था। वो ये समझे भगवान क्या है, हमारे सामने बैठे, हम उनको दिखाएंगे कि परमात्मा ये क्या है, वो पहले समझो। और हमारे साथ हमारी ये मांग है, हम उनको समझाना चाहते हैं क्योंकि पूरे दुनिया में उनको जानते हैं। और जो पार्टियां इसका एजेंडा चला रहे हम बिल्कुल चल नहीं देंगे, हम इसका निषेध करते हैं। गुना दाखिल हो गया है, वो 5 बजे आके अपना वक्तव्य बोलेंगे, नहीं वहाँ पे इधर ही बोलेंगे ना, सबके सामने बोलेंगे वो। आप सुन लीजिए, पूरे मीडिया में चलेगा, लेकिन आप कायदा व्यवस्था का कार्यक्रम मत कीजिए, खराब मत कीजिए। नहीं करेंगे, शांति तो नहीं है। कोई आप इकट्ठा मत करिए, आप उनको घर जाने के लिए बोलिए। क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने उन पर गुना दाखिल किया है, लेकिन आप कायदा व्यवस्था खराब करेंगे तो हम आप भी गुना दाखिल कर देंगे। ठीक है, एक्शन हो चुका है ना, एक्शन जब हो चुका है फिर एक्शन नहीं होने की बात कैसे आती है? आपके 2 डिमांड थे, गुना दाखिल होना चाहिए, उन्होंने दिलगिरी व्यक्त करनी चाहिए। दोनों चीजें आज हो रही हैं, बस बात खत्म ना। लेकिन अब अगर आप लोग कायदा व्यवस्था खराब करेंगे तो हमको भी आप पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और प्रणाम कहेगा सर, आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे, आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे।
आप लोग यहीं पे रुकिए, आप अपने अपने घर जाइए। हाँ, मीडिया में आएगा, लाइव चलेगा, आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और कल का भी वीडियो जो आपके पास में आया है वो आप खुद तो नहीं गए थे, आपको व्हाट्सएप से आया ना, ये भी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर वो रिजेक्ट नहीं करते हैं तो भले ही आप कल आंदोलन करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप मत खराब कीजिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए।